नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपन ने पिछली कक्षा के माध्यम से जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका नाम था दोस्तों कथन और निष्कर्ष। पिछली कक्षा के माध्यम से मैंने आपको कथन निष्कर्ष से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट था उसके संबंध में काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी दी थी। सभी को वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें आपको किस प्रकार से हल करना होता है। परंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें वो चीज़ प्रैक्टिकली समझ में नहीं आई है। तो इस कक्षा के माध्यम से मैं सभी चीज़ें आपको थ्योरेटिकली रिवाइज करवाने वाला हूँ। साथ में जो भी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है वो भी कंप्लीट करवाऊँगा और कुछ नई महत्वपूर्ण ट्रिक्स भी आपको बताऊँगा। तो काफ़ी अच्छी ये कक्षा आप सभी के लिए होने वाली है और इस कक्षा के माध्यम से आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज करवाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न में जो भी अपने को कथन दिया जाता है, यानी कि जो भी स्टेटमेंट गिवन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि सकारात्मक होता है। 4 प्रकार के कथन मैंने आपको बताए थे कि 4 प्रकार के कथन अपने को एग्जाम में दिए जाते हैं। पहला प्रकार हो जाता है दोस्तों सभी वाला कथन, दूसरा प्रकार हो जाता है कुछ कुछ वाला कथन, तीसरा प्रकार हो जाता है दोस्तों कोई नहीं वाला कथन और चौथा प्रकार हो जाता है कुछ नहीं वाला कथन। इन्हीं के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। तो सभी चीज़ों को अपन दोबारा से थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी इन सभी बातों को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना। इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो पहला जो प्रकार था अपना कथन का वो था दोस्तों सभी वाला कथन। जब अपने को सभी वाला कथन दिया जाए तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले मैं उदाहरण लेता हूँ इसका कि यहाँ पर कोई कथन दे रखा है सभी ए बी है, ठीक है। तो सबसे पहली क्या बात आपको ध्यान में रखनी है कि सभी के पास वाला छोटा वो दूर वाला बड़ा होता है। यानी कि इसका वेन डायग्राम आप बनाओगे तो आपको कैसे बनाना है कि सभी के पास जो ए है ये तो आपको छोटा लेना है, ये तो हो गया ए, और जो सभी के दूर जो बी है ये आपको क्या लेना है, बड़ा लेना है। तो इस प्रकार से इसका क्या बनेगा, वेन आरेख बनेगा। तो सभी ए क्या है, बी है, ऐसे बना लोगे तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात देखिए, अब अपने पास निष्कर्ष में यदि छोटा कुछ कहे अथवा सभी कहे तो निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, सकारात्मक यानी कि सही होगा। ये चीज़ आपको कल समझाई थी। किसे समझाई थी, ये अपना ये वेन आरेख है, इस प्रकार से ये ए है और ये बी है। यदि छोटा वाला क्या कहे दोस्तों, कुछ कहे अथवा सभी कहे तो ऐसा निष्कर्ष अपने पास क्या होगा, सकारात्मक यानी कि सही होगा। ठीक इसी प्रकार बड़ा वाला अगर कुछ कहे तो सकारात्मक होगा, लेकिन बड़ा वाला सभी कहे तो क्या होगा, नकारात्मक होगा। ये चीज़ मैंने तीसरे बिंदु के रूप में लिख रखी है कि यदि बड़ा कुछ कहे तो सकारात्मक तथा सभी कहे तो नकारात्मक यानी कि गलत होगा, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने आपको कल बताई थी वही चीज़ यहाँ पर मैंने थ्योरेटिकली आपके लिए लिख दी हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चौथी क्या बात हो जाती है कि कुछ नहीं अथवा कोई नहीं, दोनों एक ही चीज़ होती है। कुछ नहीं मतलब कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं मतलब कुछ नहीं वाला नकारात्मक अथवा गलत होता है। जब अपने पास सभी वाला स्टेटमेंट दिया जाए और कुछ नहीं वाला निष्कर्ष दिया जाए अथवा कोई नहीं वाला निष्कर्ष दिया जाए तो हमेशा क्या होगा, गलत यानी कि नकारात्मक होगा, ठीक है। अब आप उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए इन सभी बातों को। तो जो चीज़ बताई थी मैंने आपको वो इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित भी कर रखी, ठीक है। जब छोटे से बड़े की ओर चलोगे और छोटा कहेगा सभी या कुछ तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बड़े से छोटे की ओर चलोगे तो बड़ा अगर सभी कहता है तो वो नेगेटिव होगा यानी कि गलत होगा, तथा बड़ा अगर कुछ कहता है तो वो सही होगा, ठीक है। और सभी वाले कथन के लिए जो कुछ नहीं और कोई नहीं वाला निष्कर्ष होता है वो हमेशा क्या होता है, नकारात्मक यानी कि गलत होता है। तो आप इस उदाहरण के माध्यम से इन सभी नियमों को अप्लाई कर सकते हो। ये सभी चीज़ें कल मैंने आपको अच्छे से बता दी थी, परंतु दोबारा से आपको बता रहा हूँ ताकि अच्छे से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, उदाहरण है अपने पास, आपको 3 अलग अलग कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं और सही निष्कर्ष का आपको चयन करना है ऑप्शन के माध्यम से। 3 कथन कौन से हैं, सभी मेज फर्नीचर हैं, सभी फर्नीचर दरवाजे हैं, सभी दरवाजे मकान हैं। ये 3 जो कथन हैं ये सभी से रिलेटेड कथन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, जो कथन दिए गए हैं इनका आप वेन आरेख बनाइए। कैसे बनाओगे वेन आरेख, बड़ा ही सिंपल है, आपको बता रखा है वेन आरेख बनाना। तो देखो,
सभी वाले जो व्यनारेक बनते हैं जनरली वो ऐसे बनते हैं, ठीक है, सभी के सभी ऐसे बनते जाते हैं जितने कथन होते हैं उसी अनुसार। तो इसका बनाइए आप सभी विद्यार्थी। तो कैसे बनाओगे, देखो सभी के पास वाला क्या होता है, छोटा होता है, सभी से दूर वाला क्या होता है भैया, बड़ा होता है। अभी यहाँ पर बताया मैंने आपको पहला पॉइंट, देखो बनाइए। ये तो हो गई अपनी मेज। तो सभी मेज क्या हैं, फर्नीचर हैं, तो मेज तो छोटी रहेगी और फर्नीचर बड़ा रहेगा, तो ये अपना क्या हो गई भैया, फर्नीचर हो गया। एफ से प्रदर्शित कर देता हूँ और मेज को एम से कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा कथन देखिए, सभी फर्नीचर क्या हैं, दरवाजे हैं। अब फर्नीचर छोटा रहेगा, दरवाज़ा बड़ा हो जाएगा, यानी कि सभी फर्नीचर किसके अंतर्गत आएंगे, दरवाजे के अंतर्गत आएंगे। तो ये तो अपना हो गया डी फॉर दरवाज़ा, यानी कि सभी फर्नीचर क्या हैं, दरवाजे, ठीक है। तीसरा कथन भी आप देख लीजिए, सभी दरवाजे क्या हैं, मकान है, तो मकान बड़ा रहेगा, तो सभी दरवाजे किसके अंदर आ जाएंगे, अपने पास मकान के अंदर आ जाएंगे। तो ये अपना M4 क्या हो गया, मकान हो गया। अंदर वाली तो मेज है और बाहर वाला मकान है, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा इसका वेन आरेख, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए नीचे बना रखा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है अपने को, जो निष्कर्ष दिए गए उन्हें अच्छे से पढ़ना है और जो सही है उसको सही बताना है, जो गलत है उसको गलत बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए पहले निष्कर्ष को देखिए सभी विद्यार्थी। पहला निष्कर्ष दे रखा है दोस्तों कि कुछ मेज मकान नहीं है। क्या दे रखा है, कुछ मेज मकान नहीं है। मेज कहाँ है, ये रही अंदर, मकान कहाँ है, बाहर है। तो अंदर से बाहर चल रहे हैं, यानी कि छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं। जब छोटे से बड़े की ओर चलते हैं तो कुछ वाला और सभी वाला दोनों जो निष्कर्ष होता है वो अपना क्या होता है, सकारात्मक होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया अपन से कि कुछ मेज मकान नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि कुछ मेज मकान है, तब तो अपना वो जो निष्कर्ष रहता वो सही हो जाता, परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है कि कुछ मेज मकान नहीं है। इट मीन्स ये जो अपना निष्कर्ष है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाता है, अपना गलत हो जाता है। दूसरे निष्कर्ष को देखिए, कोई मकान दरवाज़ा नहीं है। कोई नहीं मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक और निष्कर्ष दिया जा सकता था कि कुछ मकान दरवाज़ा नहीं है, कोई की जगह कुछ भी दिया जा सकता था, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, मकान को देखना है। तो मकान कहाँ रहा, सबसे बाहर रहा। दरवाज़ा कहाँ है, इसके अंदर है। तो अपने को बड़े से छोटे की ओर चलना है। तो सभी वाला तो गलत होता है और कुछ वाला सही होता है, परंतु यहाँ पर जो दे रखा है अपने पास इस प्रकार से दे रखा है कि कोई मकान दरवाज़ा नहीं है। तो ये तो अपना क्या हो जाएगा, जो निष्कर्ष है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर वेनारेक बनाता हूँ मैं तो किस प्रकार से बनेगा, ये तो हो गया मकान, ये हो गए दरवाज़ा, यानी कि कोई मकान दरवाज़ा नहीं है। इस प्रकार से बनता अलग अलग, परंतु यहाँ पर ऐसा वेनारेक है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा होता जैसे कि कुछ मकान दरवाज़ा हैं, ऐसे होता, तब अपना ये निष्कर्ष क्या हो जाता है, सही हो जाता, क्योंकि भैया अपने को पता है बड़े से छोटे की ओर चलते हैं तो कुछ वाला जो निष्कर्ष होता है वो सही होता है। परंतु यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि कोई मकान दरवाज़ा नहीं है अथवा कुछ मकान दरवाज़ा नहीं है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कुछ मकान दरवाज़ा नहीं है, जो कि क्या हो जाएगा, स्वतः ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ मकान दरवाज़ा हैं तो कुछ मकान दरवाज़ा नहीं है, ये वाला निष्कर्ष तो गलत होगा। जब कुछ नहीं वाला गलत है तो कोई नहीं वाला भी गलत होगा। तो यहाँ पर ये दूसरा जो निष्कर्ष है ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरे निष्कर्ष पर चलिए, सभी दरवाजे मेज हैं। ये तो रही मेज, ये रही दरवाजे। तो दरवाजे से किधर चलना है, मेज की ओर चलना है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर चलना है। क्या बोला है भैया, सभी बोला है। आँख मीच कर इसको क्या कर दो, गलत कर दो। सर ने अभी बताया कि बड़े से छोटे की ओर चलते हैं तो सभी वाला हमेशा क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। तो भैया ये तीसरा भी अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है निष्कर्ष। चौथा निष्कर्ष देखिए, चौथा निष्कर्ष है दोस्तों, सभी मेज दरवाजे हैं। ये रही अपनी मेज, दरवाज़ा कहाँ रहा, ये रहा। छोटे से बड़े की ओर आना है, क्या बोला गया है, सभी मेज दरवाजे हैं, यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छोटे से बड़े की ओर आते हैं तो सभी वाला और कुछ वाला दोनों जो निष्कर्ष होते हैं वो सही होते हैं। तो अपना जो अंतिम 4th नंबर का जो निष्कर्ष है ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। बाकी अन्य सभी 3 क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अब ऑप्शन पर जाइए, ऑप्शन को देखा तो भैया कहाँ पर है, 4th वाला। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल 4th अनुसरण करता है, यानी कि जो चौथा निष्कर्ष है ये सही है, ठीक है। तो अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो ये आपका जो पहला रूल है ये कंप्लीट हो जाता है कि सभी वाले आपको क्या दिए जाए, कथन दिए जाए, तो उनके लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं वो बताया और ये उदाहरण बताया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अब दूसरा अपने पास प्रकार आता है कथन का, वह आता है कुछ कुछ। जब अपने को कुछ कुछ वाले कथन दिए जाए तो उनसे संबंधित जो निष्कर्ष होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं वो देख लीजिए आप। जो कल चीज़ें बताई थी उन्हीं को मैं दोबारा से आपको थोरेटिकली बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला बिंदु है कि कुछ कुछ वाले निष्कर्ष सकारात्मक या सही होते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कुछ कथन दे रखा है कुछ ए बी हैं और निष्कर्ष में भी क्या दे रखा है कुछ ए बी हैं, तो हमेशा क्या होगा दोस्तों सकारात्मक यानी कि सही होगा। तो जो कथन में दिया गया है वो हमेशा क्या होता है सकारात्मक होता है। तो पहला बिंदु यही है। दूसरा बिंदु है दोस्तों कि कुछ नहीं वाले निष्कर्ष नकारात्मक अथवा गलत होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कुछ ए बी हैं, अब आपको निष्कर्ष में दे रखा है कि कुछ ए बी नहीं है। तो जब कथन में भैया कुछ ए को बी दे रखा है और आपसे यहाँ पर निष्कर्ष में दे रखा है कि कुछ ए बी नहीं है तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा बिंदु है यही है। तीसरा बिंदु देखिए कुछ कुछ वाले कथनों के लिए सभी वाला जो निष्कर्ष होता है हमेशा क्या होता है गलत होता है, ठीक है। चौथा बिंदु आ जाता है अपने पास कोई नहीं वाले निष्कर्ष भी गलत होते हैं। कोई नहीं मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो जब कुछ नहीं वाला गलत होगा तो कोई नहीं वाला भी क्या होगा गलत होगा। तो इस प्रकार से कुछ कुछ वाले कथनों के लिए ये चार बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। अब ये नोट देखिए, ये नोट अपनी पॉसिबिलिटी से संबंधित है, ठीक है। कुछ कुछ वाले प्रश्नों में यानी कि इस प्रकार के जो कथन होते हैं उनमें जनरली अपने पास दो स्थितियां बन जाती हैं। तो यहाँ प्रश्नों में दो स्थितियां बन रही हो तो यदि निष्कर्ष दोनों स्थितियों में से किसी भी एक स्थिति में गलत हो तो उसे हम संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी कहते हैं, जो कि 99% तक गलत होती हैं। यानी कि अपने पास जो दो स्थितियां बनेगी दोस्तों निष्कर्ष की, अगर उनमें से किसी भी एक स्थिति में वो निष्कर्ष क्या हो गलत हो तो उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी कहेंगे, जिसे अपन क्या मान रहे हैं 99% तक गलत मान रहे हैं। केवल 1% वो सत्य हो सकती हैं जिसे भी अपन कंफर्म नहीं करेंगे। यानी कि अपन कंफर्म इस निष्कर्ष के लिए नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये सत्य होगा अथवा असत्य होगा, ठीक है। उसकी अपन क्या करेंगे संभावना व्यक्त करेंगे, वो भी ओनली 1%, ठीक है। दूसरा यहाँ पर नोट का ही बिंदु है, ये ध्यान में रखिएगा कि कथन में जो दिया होता है वो सदैव सकारात्मक होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, कथन में कुछ भी दे दिया जाए वो हमेशा आपको सकारात्मक मानना है, ठीक है। तीसरा बिंदु है दोस्तों कि कुछ वाला सही अथवा सकारात्मक हो तो कुछ नहीं यानी कि कोई नहीं वाला निष्कर्ष स्वतः गलत हो जाता है। यानी कि आपको कोई कथन दे रखा है और उसका निष्कर्ष दे रखा है दोस्तों कि कुछ ए बी हैं, यानी कुछ वाला कोई जो निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ ए बी हैं। अब आपको आपसे पूछा जाए कि कुछ ए बी नहीं है अथवा कोई ए बी नहीं है, तो दोनों जो निष्कर्ष होंगे वो क्या होंगे गलत होंगे, क्योंकि कुछ ए तो क्या है भैया बी हैं। तो अपने पास कुछ ए बी कैसे नहीं हो सकते, तो गलत हो जाएगा। और कुछ नहीं मतलब कोई नहीं, तो भी गलत हो जाएगा। तो ये बिंदु यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ वाला जो निष्कर्ष है अगर वो सही अथवा सकारात्मक हो तो कुछ नहीं अथवा कोई नहीं वाला निष्कर्ष हमेशा क्या होगा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। उदाहरण है दोस्तों यहाँ पर कि कुछ ए बी हैं कुछ बी ए हैं। इस प्रकार से इसका वेन आरेख बनेगा। ये तो हो गया भैया अपना ए, ये हो गया क्या बी। यहाँ पर क्या बोला है कुछ ए बी हैं, ठीक है। और दूसरा जो कथन है उसमें दे रखा है कुछ बी ए हैं। तो इसी प्रकार से बनेगा इसका वेन आरेख, ठीक है। दोनों कथन यहाँ पर क्या हो गए सेटिस्फाई हो गए। अब निष्कर्ष देखिए आप। फर्स्ट जो निष्कर्ष हैं वो इस प्रकार से हैं कि कुछ ए बी हैं। अब देखो इसको देखिए वेन आरेख को, कुछ ए बी हैं बिल्कुल हैं भाई, ये सही हो जाएगा। और इस कथन को भी देख लीजिए, कथन में भी दे रखा है अपने पास कुछ ए बी, तो इसे आप सही करके आओगे। यानी कि ये जो निष्कर्ष है क्या है सही है, ठीक है। कथन में दिया गया हमेशा क्या होता है सकारात्मक होता है। कथन वाला यहाँ पर निष्कर्ष दे रखा है तो हमेशा सही होता है, ठीक है। दूसरा है अपने पास कुछ बी ए हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ बी क्या है ए हैं भाई, कुछ जो पार्ट है बी का वो किस में ए में है, तो भी क्या हो जाता है सही हो जाता है। और अपने पास कथन में भी दे रखा है कुछ बी ए हैं, तो क्या हो गया वैसे भी सही हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो जाते हैं अपने पास सही हो जाते हैं। तीसरा देखिए निष्कर्ष
कुछ भी ए नहीं है। इसका जो व्यनारिक बनेगा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कुछ भी ए नहीं है। ऐसा बन रहा है क्या यहाँ पर, नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कुछ नहीं वाला गलत है, तो कोई नहीं वाला भी क्या होगा, गलत होगा। तो अगला जो निष्कर्ष है ऐसा ही है, कोई ए बी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पांचवा है सभी बी ए हैं। तो कुछ वाले के लिए सभी वाला निष्कर्ष हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो सभी बी ए हैं क्या, यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से हैं क्या, ये तो हो गया बी और ये हो गया ए, इस प्रकार से बन रहा है क्या है, ये व्यनारिक नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। छठा देख लीजिए सभी ए बी हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट और सेकंड वाला जो निष्कर्ष है यही यहाँ पर सत्य हैं, बाकी सभी असत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, सत्य फर्स्ट सेकंड है, असत्य बाकी के। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखिए जिसके माध्यम से जो मैं नई चीज़ बताने वाला हूँ आपको वो समझिए। ठीक है, देखिए कथन है अपने पास कुछ जानवर शेर हैं, दूसरा कथन है कुछ शेर हिरण है। ये निष्कर्ष दे रखे हैं 4 और 5, 5 निष्कर्ष दिए गए, ऑप्शन भी दिए गए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप व्यनारिक बनाइए। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले कथन को देखिए, ये तो हो गई जानवर, तो कुछ जानवर क्या हैं, ये हो गए शेर, ये जानवर ये शेर। ठीक है, कुछ शेर क्या है, हिरण है, तो जो कुछ भाग हैं वो अपन किस में ले लेते हैं, हिरण में ले लेते हैं। तो कुछ जानवर क्या हैं, शेर है, और कुछ शेर क्या है, हिरण है। बन गया भैया अपना क्या, व्यनारिक। तो अगर आपसे एग्जाम में इन दोनों कथनों का व्यनारिक पूछे तो आप कौन सा व्यनारिक बना के आओगे, ये वाला बना के आओगे। परंतु इसकी एक और स्थिति बनती है जो कि इस प्रकार से बनती है कि अपने पास दिया गया है कि कुछ जानवर शेर हैं तथा कुछ शेर हिरण हैं, परंतु कुछ जानवर हिरण भी तो हो सकते हैं। तो एक और स्थिति अपन ने यहाँ पर ले ली है, आपको बताएं पिछली कक्षा में। देखो अब निष्कर्ष को देखिए सभी विद्यार्थी। पहला निष्कर्ष है दोस्तों कि कुछ हिरण जानवर हैं, कुछ हिरण जानवर हैं। अब यहाँ पर देखिए भैया ये रहा जानवर, ये रहा हिरण, दोनों को लिख देता हूँ, ये रहा तो रहा जानवर, ये रहा हिरण, दोनों अलग है ना भाई। तो ये तो कैसे हो सकता है कि कुछ हिरण जानवर हैं, तो यहाँ पर तो ये क्या हो जाता है, निष्कर्ष गलत हो जाता है। परंतु जैसे अपन एक और स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर कुछ जानवर क्या हैं भैया, हिरण है, अथवा आप कह सकते हो कुछ हिरण क्या हैं, जानवर हैं। तो इस कंडीशन में ये जो निष्कर्ष है ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो एक स्थिति में ये गलत है, एक स्थिति में ये सही है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना कहेंगे। तो इसके आगे आप सभी विद्यार्थी लिख देना पी। ठीक है, जो कि 99% क्या होती हैं, गलत होती हैं, जिसके बारे में अपने को पता नहीं होता है। सेकंड देखिए दोस्तों, सभी जानवर शेर हैं। तो आप कुछ में सभी वाला कथन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो इसे आप देखते ही गलत कर सकते हो। फिर भी यहाँ पर व्यनारिक के माध्यम से समझ लीजिए, सभी जानवर शेर हैं। तो यहाँ पर सभी जानवर शेर हैं क्या, नहीं है, बस कुछ ही हैं, तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो पहले वाले के लिए अपन ने पी का प्रयोग किया, यानी कि पॉसिबिलिटी है भाई, संभावनाएं। दूसरा अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा देखिए कुछ जानवर शेर नहीं हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ गया अपना, ये जानवर रहा, शेर ये रहा। तो देखो जब कुछ जानवर शेर हैं, सीधा सीधा यहाँ पर कथन में भी दे रखा है कि कुछ जानवर शेर हैं, तो कुछ जानवर शेर नहीं हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा भैया। तो थर्ड वाला अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर यहाँ पर होता कि कुछ जानवर शेर हैं तब तो अपना सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर भी अपन समझ सकते हैं कि कुछ जानवर शेर हैं और कथन में भी ऐसे कैसे दे रखा है। परंतु जैसे ही इसका विपरीत अपने पास निष्कर्ष आएगा, वो कौन सा आएगा, नहीं वाला आएगा, तो क्या होगा, गलत होगा। तो ये अपना भी क्या हो जाता है, तीसरा निष्कर्ष गलत हो जाता है। यहाँ तक आया समझ में। तो पहला पी यानी कि पॉसिबिलिटी है पहली, सेकंड और थर्ड वाला जो निष्कर्ष है ये क्या है, गलत है। ठीक है, फोर्थ वाला देखिए, कोई हिरण जानवर नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई हिरण, यानी कि इसका कैसे व्यनारिक बनेगा, ऐसे बनेगा, ये तो हो गया हिरण, ये हो गया जानवर, या आप इसे जानवर मान लो या इसे हिरण मान लो, दोनों ही अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखिए आप व्यनारिक हूँ, तो यहाँ पर तो ये चीज़ क्या हो जाती है भैया, सत्य हो जाती है, क्योंकि जानवर हिरण दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। परंतु सेकंड की स्थिति में ये क्या है भैया, गलत हो जाता है। ये जो निष्कर्ष है ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिरण तो क्या है, जानवर हैं, परंतु यहाँ पर दोनों ही क्या थे, अलग अलग थे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर तो सही हो रहा था पहली स्थिति में, लेकिन दूसरी स्थिति में ये गलत हो जाता है। तो इसे भी अपन क्या कहेंगे,
पॉसिबिलिटी कहेंगे। तो ये अपना क्या हो जाता है, फोर्थ निष्कर्ष पी के रूप में आ जाता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, यानी कि संभावना है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक अपना सेकंड और थर्ड तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जबकि फर्स्ट और फोर्थ पी के रूप में आ जाता है, यानी कि संभावना के रूप में आ जाता है। पांचवा देखिए और अंतिम निष्कर्ष देखिए, कुछ शेर हिरण है, कुछ शेर हिरण है, भाई सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कथन में भी दे रखा है कुछ शेर हिरण है, तो कथन में दिया गया तो वैसे ही सत्य होता है। तो यहाँ पर ओनली जो सत्य है अपना वो पांचवा निष्कर्ष है। अब ऑप्शन पर जाइए आप सभी विद्यार्थी। अब इस प्रश्न में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। क्या सीखने को मिलेगी, देखिए आप ऑप्शन नंबर 1 को देखिए दोस्तों, निष्कर्ष 3 व 5 अनुसरण करते हैं, तो ओनली 5 ही अनुसरण करता है, 3 कहाँ कर रहा भैया, 3 तो गलत हैं, तो ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन को देखिए, निष्कर्ष फर्स्ट व 4 यानी कि निष्कर्ष पहला और चौथा क्या करता है, अनुसरण करता है। तो पहला चौथा अपन ने देखा कि दोनों ही क्या है भैया, अपने पास संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इसके बारे में अपने को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने पास जो अनुसरण करता है वो ओनली कौन करता है, पांचवा वाला करता है। तीसरे ऑप्शन पर जाइए, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है या तो फर्स्ट या 4 और 5th अनुसरण करता है। कहने का मतलब है या तो पहला निकलेगा या चौथा निकलेगा और पांचवा तो निकलेगा ही सही। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कभी कभी ऐसे ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं। वैसे आपके एग्ज़ाम में ऐसा ऑप्शन कभी भी नहीं आएगा, परंतु जो उच्च स्तर के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं विद्यार्थियों को कन्फ्यूज करने के लिए। अब आपको तो पता लग गया कि पहला और चौथा तो क्या है, पॉसिबिलिटी है, और पांचवा निकल रहा है, परंतु काफ़ी विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो इन ऑप्शन में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कैसे नहीं होना है वो समझिए आप। यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या कहना चाहता है, देखिए इसने कहा है कि या तो फर्स्ट हो सकता है या 4 हो सकता है, और शब्द के साथ फिर दे रखा है 5th अनुसरण करता है, यानी कि जो पांचवा वाला है ये तो अनुसरण करता है भैया, ये तो 100% क्या है अपने पास 100% ये क्या है, ट्रू है। जबकि फर्स्ट और 4 में कोई भी हो सकता है, यानी कि अपन ने इनको क्या बताया, पॉसिबिलिटी बताया। तो एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉसिबिलिटी होती हैं ये 99% क्या होती हैं, गलत होती हैं, परंतु इनके होने की जो संभावना होती है 1% होती है, 1% ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से मैं क्या समझा सकता हूँ कि अपने पास जो पहला वाला निष्कर्ष है, जो चौथा वाला निष्कर्ष है, ये दोनों तो क्या है, पॉसिबिलिटी हैं, जबकि जो पांचवा वाला निष्कर्ष है ये 100% क्या है अपने पास, ट्रू है, यानी कि सत्य हैं, ठीक है। अब जो पॉसिबिलिटी हैं इनके होने की 1% संभावना होती है, तो इन दोनों के लिए अपन या का शब्द का प्रयोग करेंगे, और इन दोनों के लिए पॉसिबिलिटी और जो अपने पास जो निष्कर्ष निकल रहे हैं इन दोनों के लिए अपन शब्द का प्रयोग करेंगे और का, यानी कि या तो फर्स्ट हो सकता है या 4 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, इसके लिए अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि ये अनुसरण करेंगे ही सही, परंतु या शब्द का प्रयोग अपन कर सकते हैं क्योंकि 1% इनके चांस है। परंतु जो अपने पास पूर्ण रूप से अनुसरण कर रहे हैं उसके लिए अपन और शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए अपन ने या का शब्द का प्रयोग कर लिया और पांचवी वाले के लिए अपन ने और शब्द का प्रयोग कर लिया। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अपने को इस प्रकार से भी ऑप्शन दिए जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझानी थी इस उदाहरण के माध्यम से, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, आगे चलते हैं तीसरे कथन की ओर। अगले प्रकार का कथन आता है अपने पास कोई नहीं वाला, जिसे अपन कुछ नहीं भी बोलते हैं। तो दोनों प्रकार जो बच रहे हैं अपने पास अंतिम, कोई नहीं और कुछ नहीं वाले, वो इसी में कवर हो जाएंगे। तो इसके संबंध में मैंने आपको क्या जानकारी दी थी कि पहला पॉइंट ये हो जाता है कि कोई नहीं अथवा कुछ नहीं वाले जो कथन होते हैं उनके लिए जो निष्कर्ष दिए होते हैं उनमें अगर सभी वाला निष्कर्ष दिया गया हो वो हमेशा क्या होता है, नकारात्मक होता है। दूसरा क्या बिंदु हो जाता है कि कोई नहीं अथवा कुछ नहीं वाला सकारात्मक होगा, क्योंकि दोनों ही तो क्या है अपने पास कथन है, तो कोई नहीं अथवा कुछ नहीं क्या होगा, सकारात्मक, यानी कि सही होगा। तीसरा बिंदु हो जाता है कि कुछ वाला नकारात्मक होगा। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कुछ कैसे हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। देखिए उदाहरण क्या है, कोई जानवर पेड़ नहीं है। सबसे पहले इसका क्या बनाइए आप, व्यनारेख बनाइए। कोई जानवर क्या नहीं है, पेड़ नहीं है, तो जानवर अलग हो गया, पेड़ अलग हो गया, बना लिया, ठीक है। निष्कर्ष दे रखे हैं, पहला निष्कर्ष है कुछ जानवर पेड़ हैं। अब देखिए अभी बोला कि कुछ वाला क्या होगा, नकारात्मक होगा।
अब कुछ जानवर पेड़ हो सकते हैं क्या, यानी कि इसका मैं वैनारिक बनाऊँ तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये तो हो गया जानवर यानी कि एनिमल, और ये हो गया पेड़ यानी कि ट्री। तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है क्या, यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये जो निष्कर्ष है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कोई नहीं अथवा कुछ नहीं वाले के लिए अगर कुछ वाला निष्कर्ष दिया गया हो तो क्या होता है, नकारात्मक होता है। दूसरा निष्कर्ष देखिए, सभी पेड़ जानवर हैं, तो सभी वाला क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पर सभी पेड़ जानवर हैं क्या, नहीं है। तीसरा देखिए, कुछ जानवर पेड़ नहीं हैं। अब देखो ये तो चीज़ यहाँ पर दी गई है भैया, कोई जानवर पेड़ नहीं है, कोई नहीं मतलब कुछ नहीं, तो कुछ जानवर पेड़ नहीं हैं, ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। है क्या यहाँ पर, दोनों ही अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, कुछ जानवर पेड़ नहीं हैं, ये जो निष्कर्ष है सत्य हो जाएगा। फोर्थ वाला देखिए, कोई जानवर पेड़ नहीं है, तो ये तो अपने पास कथन में दिया गया था, तो वैसे भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और कोई जानवर पेड़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आ गया समझ में आपको इस उदाहरण के माध्यम से। तो कुछ और सभी वाले जो निष्कर्ष रहेंगे वो क्या होंगे, गलत होंगे, कोई नहीं और कुछ नहीं वाले कथनों के लिए। ठीक है, जबकि जो अपने पास कथन है वैसा ही अगर यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया हो तो क्या होगा, सकारात्मक यानी कि सत्य होगा। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से पिछली कक्षा में मैंने आपको जो बातें बताई थी बोर्ड पर, वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख के समझा दी। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब कुछ महत्वपूर्ण अपन अभ्यास प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब जो भी प्रश्न आपके पास हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला अभ्यास प्रश्न है अपने पास, दो कथन आपको दिए गए हैं, ये निष्कर्ष दिए गए हैं और ये ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। कथन क्या है, एक तो कुछ वाला कथन है, एक सभी वाला है। तो कुछ चिड़िया तोते हैं, दूसरा कथन है सभी तोते कोयल हैं। ठीक है, तो कैसे हल करोगे, सबसे पहले जो कथन में दिया गया है उसका वैनारिक बनाइए आप। कैसे वैनारिक बनाओगे, देखिए सबसे पहले आप सभी वाले कथन का वैनारिक बनाइए। तो सभी तोते क्या हैं, कोयल हैं, तो तोते तो छोटे हो गए भैया, यानी कि कोयल के अंदर आएंगे। ये तो हो गए अपने तोते, टी फॉर तोते, और के फॉर ये कोयल हो गई। ठीक है, दूसरा जो कथन है वो है कुछ चिड़िया तोते हैं, यानी कि कुछ पार्ट तोते का किस में आएगा, चिड़िया में आएगा। तो मान लीजिए अपनी क्या हो जाती है, चिड़िया हो जाती है। तो कुछ चिड़िया क्या हैं, तोते हैं, है ना भाई। अब देखो जब कुछ चिड़िया तोते हैं तो कुछ चिड़िया का भाग किस में आएगा, कोयल में आएगा, यानी कि आप कह सकते हो कुछ कोयल क्या होगी, चिड़िया होगी। अब देखिए आप समझिए, ये मैंने यहाँ पर क्या बना रखा है, इसका वैनारिक बना रखा है। ठीक है, निष्कर्ष को पढ़िए और उत्तर देते हुए चलिए। पहला निष्कर्ष है दोस्तों, सभी कोयल चिड़िया हैं। सभी कोयल चिड़िया हैं, है क्या भैया, नजर आ रही है, नहीं आ रही है, तो बोलोगे आप कि निष्कर्ष नकारात्मक हैं यानी कि गलत हैं। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ तोते चिड़िया हैं। कुछ तोते भैया क्या हैं, चिड़िया हैं, सही बात है, तो अपना क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। तीसरा देखिए निष्कर्ष, कुछ तोते कोयल नहीं हैं। यहाँ पर आपको कोयल से तोते अलग नज़र आ रहे क्या, नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर यहाँ पर आपसे बोलता कि कुछ तोते कोयल हैं तब तो सही हो जाता, परंतु यहाँ पर बोला है कुछ तोते कोयल नहीं है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना निष्कर्ष सही है वो ओनली सेकंड वाला सही है, बाकी दोनों अन्य जो निष्कर्ष हैं ये क्या हैं, गलत हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल सेकंड अनुसरण करता है। आ गया समझ में, आ गया होगा। अगला अभ्यास प्रश्न देखिए आप। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से, प्रश्न नंबर 2, कथन दे रखा है मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। दूसरा कथन दे रखा है रोहित बुद्धिमान नहीं है। ये निष्कर्ष दे रखे हैं दो, सही निष्कर्ष का चयन आपको करना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से अपन इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले कथन को देखिए आप। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से अपन इस प्रश्न को हल करेंगे। पहला कथन देखिए, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, इसका वेन डायग्राम बनाइए। कैसे बनेगा, ये सभी विद्यार्थी हो गए क्या हैं, बुद्धिमान हैं, ये बुद्धिमान हो गए, यानी कि कोई विद्यार्थी उसकी कक्षा में जो भी विद्यार्थी हैं वो सभी क्या हैं, बुद्धिमान हैं। दूसरा कथन यहाँ पर दे रखा है रोहित बुद्धिमान नहीं है। अब जो बुद्धिमान नहीं है वो मेरी कक्षा में हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी कक्षा में वही विद्यार्थी हैं जो बुद्धिमान हैं। तो रोहित को मैंने बाहर बना दिया। अब देखो निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है रोहित मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। तीन निष्कर्ष सत्य होगा अथवा असत्य होगा, तो आप कहोगे सत्य होगा। क्यों होगा भाई,
क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पर कथन में दिया गया है कि जो मेरी कक्षाएं हैं उसमें वही विद्यार्थी हैं जो बुद्धिमान हैं, ठीक है। जबकि रोहित बुद्धिमान नहीं है, इट मीन्स ये मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। और यहाँ पर यही तो बोला गया है निष्कर्ष में कि रोहित मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखिए, रोहित को कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब देखिए, कठिन परिश्रम के बारे में कहीं कथन में बोला है क्या, नहीं बोला, तो इसे अपन क्यों छेड़ेंगे भैया, इसके बारे में कोई अपने को जानकारी नहीं दी गई है, तो इसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। आपको थोड़ी पता है उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए क्या करना चाहिए, अपने को किसके अनुसार चलना है, कथन के अनुसार चलना है। कथन में जो दिए गए हैं उसी को अपन को फॉलो करना है, उसी के आधार पर जो निष्कर्ष दिए गए हैं उन्हीं का अपने को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि रोहित मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, ठीक है। अगला अभ्यास प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, कोई फूल गुलाब नहीं है, कोई कबूतर गुलाब नहीं है। आगे देखिए, कथन दे रखे हैं दोस्तों। पहला कथन है कोई फूल गुलाब नहीं है, दूसरा कथन है कोई कबूतर गुलाब नहीं है। जो दोनों कथन है ये कोई नहीं वाले कथन है। ये निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको ऑप्शन के माध्यम से बताना है कि कौन से निष्कर्ष यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इस प्रश्न को कीजिए सभी विद्यार्थी, आसान प्रश्न है, देखते ही आप उत्तर कर दोगे। सबसे पहले कथन में जो दिए गए हैं उसका आप व्यनारेख बनाइए। तो देखो कथन में क्या दिया गया है, पहले वाले कथन को देखिए, कोई फूल गुलाब नहीं है, तो ये तो गया फूल और ये हो गए गुलाब, तो कोई फूल क्या नहीं है, गुलाब नहीं है, अलग अलग बन गया, ठीक है। कोई कबूतर गुलाब नहीं है, ये रहा अपना गुलाब और ये रहे कबूतर, तो यानी कि कोई कबूतर क्या नहीं है, गुलाब नहीं है। यानी कि तीनों के जो व्यनारेख बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अलग अलग प्रकार के बनेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास इन दोनों कथनों के जो व्यनारेख बने वो इस प्रकार से बन गया भैया। तीनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। अब जो निष्कर्ष हैं उसका आप अध्ययन कीजिए और जो सही है उसका उत्तर कीजिए। देखिए पहला जो निष्कर्ष है इस प्रकार से, कोई गुलाब फूल नहीं है, ये रहा गुलाब भैया, ये रहा फूल, तो कोई गुलाब फूल नहीं है, बिल्कुल सही बात हो जाएगा भैया, नहीं है, दोनों ही अलग अलग हैं। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ कबूतर गुलाब हैं। अब कुछ कबूतर गुलाब नज़र आ रहे हैं क्या, ऐसा इसका वेन डायग्राम बनेगा, ये तो गए कबूतर और ये कुछ गुलाब, ऐसा यहाँ पर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कोई नहीं और कुछ नहीं वाले कथनों के लिए कुछ वाले जो निष्कर्ष होते हैं वो गलत होते हैं, तो यहाँ पर कुछ कबूतर गुलाब हैं, ये वाला जो निष्कर्ष है गलत हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष देखिए आप सभी विद्यार्थी, कोई कबूतर गुलाब नहीं है, कोई कबूतर गुलाब नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। और ये चीज़ यहाँ पर भी दे रखी हैं कथन में भी, कोई कबूतर गुलाब नहीं है, तो कथन में दिया गया तो वैसे ही सही होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पहला और तीसरा जो निष्कर्ष है ये क्या है अपना सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में। अगला आप अभ्यास प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, दो कथन आपको दिए गए हैं, सभी आम अंगूर हैं और कुछ अंगूर पपीता हैं। तो सभी और कुछ वाले दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इस प्रकार से निष्कर्ष हैं और ये ऑप्शन है। तो आपको ये प्रश्न करना है दोस्तों और सही उत्तर कमेंट करना है। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना आप, ये जो सी ऑप्शन है इसमें दे रखा है केवल थर्ड सही है, सेकंड नहीं है, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ पर आएगा केवल थर्ड सही है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए आप दोस्तों, जो कि अंतिम अपना अभ्यास प्रश्न है। क्या दे रखा है अपने पास, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ कुर्सी मेज हैं और कुछ मेज बेंच है, ठीक है। ये निष्कर्ष दिए गए हैं, सही निष्कर्ष का आपको उत्तर करना है। तो देखो कुछ कुर्सी मेज हैं, तो ये तो अपनी क्या हो गई, कुर्सी हो गई, इसका कुछ भाग क्या है, मेज हैं, ठीक है। कुछ मेज बेंच हैं, तो ये जो मेज है इसका कुछ भाग क्या हो जाएगा, बेंच हो जाएगा। तो इसका जो व्यनारेख बनेगा ऐसा ही बनेगा, तो यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। इसकी एक और स्थिति बनेगी, किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। निष्कर्ष पर जाइए, पहला निष्कर्ष है कुछ कुर्सी मेज हैं, कुछ कुर्सी मेज हैं, तो कुछ कुर्सी मेज हैं, बिल्कुल हैं भाई, और ये अपने पास कथन में भी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, वैसे ही सही हो जाएगा, तो ये तो अपना सत्य है निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ मेज बेंच नहीं है, यानी कि कुछ मेज बेंच नहीं है, तो गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि अपने पास कुछ मेज क्या हैं, बेंच हैं,
और ऐसे यहाँ पर भी कथन में भी दिया हुआ है, तो इसी का तो उल्टा हो गया भैया ये। तो जब ये सही है तो ये तो वैसे ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली अपना जो निष्कर्ष फर्स्ट है ये सही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके 5 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न थे, और जो इसका कंसेप्ट था कथन निष्कर्ष वाले टॉपिक का, वो मैंने आपको दोबारा से अच्छे से समझाया है थ्योरेटिकली, सभी को समझ में आ गया होगा। सभी विद्यार्थी इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों पिछली कक्षा और इस कक्षा के माध्यम से आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। कंसेप्ट भी बताया है, उदाहरण भी बताया है, और बेस्ट तरीका भी बताया है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आपका ये जो टॉपिक है कथन निष्कर्ष वाला, ये कंप्लीट हो जाता है। अब अगला जो टॉपिक रहेगा अपना, वो अपन अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे। ठीक है।